मौरख लिखेगा कि पाकिस्तानी सियासत में इमरान खान नामी सियासतदान को अटक जैसे जेल में डालकर भी हुक्मरानों और ताकतवरों को एक पल सुकून नहीं आया। सिर्फ यही नहीं, ये बात भी तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी कि इमरान खान ने जेल की बुलंदो बाला दीवारों में बैठकर भी 13 जमातों के इत्तेहाद और इस्टेब्लिशमेंट को नाको चने चबवाए, इनकी मुश्तरका साजिशों को रद्दी का ढेर बनाया और इसमें इनके जांबाज खिलाड़ी ने भी भरपूर साथ दिया। आज की वीडियो भी कुछ ऐसी तारीखी लम्हात और तारीखी फतवाहत से मुतालिक है। जब से पीडीएम हुकूमत से रुखसत हुई है, इमरान खान के हक में अच्छी खबरें आ रही हैं। इतलात आई हैं कि इमरान खान के जाने से अटक जेल को वो अहमियत हासिल हो गई है कि जो आज तक दुनिया के किसी जेल को नसीब नहीं हुई। और फिर इस जेल में इमरान खान से जो मिलने आते हैं, इनकी मौजूदगी ने भी कप्तान को मजीद खतरनाक बना दिया। दोस्तों, इस्लामाबाद से खबर आई है कि फौज के सुप्रीम कमांडर की इमरान खान से अटक की जेल में मुलाकात होने वाली है। लेकिन यहाँ गौर तलब सवाल ये है कि इस मुलाकात का मकसद क्या है? क्या आरिफ अलवी ताकतवरों का कोई मफाहमती पैगाम पहुँचाना चाहते हैं? क्या निगरान हुकूमत सदर को इमरान खान से मिलने देगी? अटक जेल की सिक्योरिटी का कंट्रोल इमरान खान के पास होने की खबरें दुरुस्त हैं। बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, पीडीएम ने जाते जाते आरिफ अलवी के हाथ में मुतनाज़ बिल देकर आ बैल मुझे मार वाला काम किया और इस टोले की अब तक की सबसे बड़ी गलती इमरान खान को अटक जेल में डालना था, जिसके बारे में अब ये दावे सामने आ रहे हैं कि अटक जेल की सिक्योरिटी अब फौज की सुप्रीम कमांडर के हाथ चली गई है। इसलिए अब इमरान खान और सदर मुमलकत की मुलाकात में कोई रुकावट नहीं डाल सकता। इसके अलावा इस वीडियो में हम जो सवालात ज़र बहस रखेंगे वो ये हैं कि शाह महमूद कुरैशी को अचानक से साइफर केस में गिरफ्तार क्यों किया गया? क्या ये इमरान खान के लिए कोई पैगाम है? क्या आरिफ अलवी इमरान खान से मुलाकात में कोई बड़ा राज फाश करने वाले हैं? निगरान हुकूमत किस तरह इमरान खान की परेशानियों में इजाफा कर रही है? सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये भी डिस्कस होगा कि फौज के सुप्रीम कमांडर और कप्तान के दरमियान अटक जेल में मुलाकात का वक्त है। सारी सिक्योरिटी सदर मुमलकत के हाथ आ गए। इस्लामाबाद में हलचल मच गई। निगरान हुकूमत की एक और बड़ी नाकामी, पीडीएम का साथ देना महंगा पड़ गया। इंपोर्टर टोले की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सुप्रीम कमांडर भी मैदान में आ गए। न्यूट्रल्स का खान के नाम पैगाम, खान के वारे न्यारे हो गए। क्या शहबाज साहब भी अपनी बाकी की जिंदगी लंदन में गुजारेंगे? बड़ों की बैठक ने बड़े फैसले कर लिए। नाज़रीन, इन दिनों इस्लामाबाद सख्त सियासी धुंध की लपेट में है और अगले चंद हफ्तों के बाद क्या होने जा रहा है कुछ बताया नहीं जा सकता। हालिया महीनों में होने वाले वाक़यात ने मुस्तकबिल से मुतालिक मुतअद्दिद अंदाजों को बदल कर रख दिया। क्या आरिफ अलवी की इमरान खान से मुलाकातों की खबरें सच हैं? क्या सदर मुमलिकत अटक जेल में इमरान खान से मुलाकात करने वाले हैं? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद को ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी। ऐवान सदर की जानब से वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखा गया। खत में कहा गया कि सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी वकार अहमद की मजीद खिदमात दरकार नहीं, सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिदमात वापस ली जाए। खत में मजीद कहा गया कि हुमैरा अहमद को सदर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर किया जाए। ऐवान सदर के ऑफिशियल अकाउंट से जारी ट्वीट में भी बताया गया, गुज़श्ता रोज के कतई बयान के पेश नज़र सदर सेक्रेटेरिएट ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखा है कि सदर के सेक्रेटरी वकार अहमद की खदमात की मजीद ज़रूरत नहीं और इन्हें फौरी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के हवाले कर दिया गया। खत में ग्रेड 22 की अफसर हुमैरा अहमद को सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी तैनात करने की सिफारिश की गई है। याद रहे कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत की तरदीद की थी। इतवार को समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में आरिफ अलवी ने कहा कि खुदा गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुतफिक नहीं हूँ। इन्होंने लिखा कि मैंने अपने अमले से कहा था कि वो दस्तखत के बगैर बिलों को मुकर्रर वक्त के अंदर वापस भेज दें ताकि इन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। डॉक्टर आरिफ अलवी ने लिखा कि मैंने अमले से कई बार तस्दीक की कि वो दस्तखत के बगैर वापस भिजवाए जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो वापस भिजवाए जा चुके हैं। ताहम मुझे अब पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ किया। नाज़रीन, पीडीएम को हुकूमत मिलाने वाले अब अपने आप को ही कोस रहे हैं क्योंकि इस टोले से ना अवाम महफूज रही है, ना इदारे और ना ही अदलिया। इतलात ये भी हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम मुल्क की पहली स्पेशल अदालत ने साइफर केस में वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का 4 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क में पहली स्पेशल अदालत कायम कर दी गई है जिसमें साइफर केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का इजाफी चार्ज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज को सौंपा गया। जज अबू अल हसनात ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की समाअत की।
मुल्क भर में अभी तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की एक अदालत कायम की गई है जो इस्लामाबाद में है। कानून के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत इन कैमरा हुई। इजराइल का बताना है कि साइफर केस में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में कुछ देर बाद पेश किया गया। स्पेशल अदालत के जज अबुल हसनात ने गैर मुतल्लका अफराद को कमरा अदालत से निकालने का हुक्म दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला गैर मुतल्लका अफराद बाहर चले जाएं। कमरा अदालत में वकला शाह महमूद कुरैशी के वकील शुएब शाहीन, इंतजार पंजोता, गौहर अली और अली बुखारी मौजूद थे, जबकि पीटीआई के जूनियर वकला को भी कमरा अदालत से निकाल दिया गया था। इजराइल का बताना है कि साइफर केस में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में कुछ देर बाद पेश किया गया था और स्पेशल अदालत के जज अबुल हसनात ने गैर मुतल्लका अफराद को कमरा अदालत से निकाल दिया था। उधर लाहौर की एहतसाब अदालत ने तरक्याती मंसूबों में किक बैक लेने के इल्जाम में साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही का 29 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में मंगल तक तोसी कर दी। वकील अमजद परवेज ने भी अदालत से इस्तदा की कि परवेज इलाही का ज़ाती मुआलज से इलाज कराने की इजाज़त दी जाए। नवाज शरीफ को भी ज़ाती मुआलज की सहूलत फराहम की गई थी। परवेज इलाही के घर वालों से मुलाकात की भी इजाज़त दी जाए, जबकि चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे सीधा खड़ा होने में भी मुश्किल है, मेरा सारा निज़ाम ख़राब हुआ पड़ा है, मेरा ज़ाती मुआलिज से चेकअप करवा दें। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड के दौरान इलाज, मुआलजे और अहलिया से मुलाकात को यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया था। अपनी मर्जी और हुक्म के खिलाफ किया। नाज़रीन, पीडीएम को हुकूमत मिलाने वाले अब अपने आप को ही कोस रहे हैं, क्योंकि इस टोने से ना अवाम महफूज रही है, ना इदारे और ना ही अदलिया। इतलात ये भी है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम मुल्क की पहली स्पेशल अदालत ने साइफर केस में वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का 4 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क में पहली स्पेशल अदालत कायम कर दी गई है, जिसमें साइफर केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का इजाफी चार्ज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज को सौंपा गया। जज अबुल हसनात ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की समाअत की। मुल्क भर में अभी तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की एक अदालत कायम की गई है जो इस्लामाबाद में है। कानून के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत इन कैमरा हुई। इजराइल का बताना है कि साइफर केस में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में कुछ देर बाद पेश किया गया। स्पेशल अदालत के जज अबुल हसनात ने गैर मुतल्लका अफराद को कमरा अदालत से निकालने का हुक्म दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला गैर मुतल्लका अफराद बाहर चले जाएं। कमरा अदालत में वकला शाह महमूद कुरैशी के वकील शुएब शाहीन, इंतजार पंजोता, गौहर अली और अली बुखारी मौजूद थे, जबकि पीटीआई के जूनियर वकला को भी कमरा अदालत से निकाल दिया गया था। इजराइल का बताना है कि साइफर केस में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में कुछ देर बाद पेश किया गया था और स्पेशल अदालत के जज अबुल हसनात ने गैर मुतल्लका अफराद को कमरा अदालत से निकाल दिया था। उधर लाहौर की एहतसाब अदालत ने तरक्याती मंसूबों में किक बैक लेने के इल्जाम में साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही का 29 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में मंगल तक तोसी कर दी। वकील अमजद परवेज ने भी अदालत से इस्तदा की कि परवेज इलाही का ज़ाती मुआलज से इलाज कराने की इजाज़त दी जाए। नवाज शरीफ को भी ज़ाती मुआलज की सहूलत फराहम की गई थी। परवेज इलाही के घर वालों से मुलाकात की भी इजाज़त दी जाए, जबकि चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे सीधा खड़ा होने में भी मुश्किल है, मेरा सारा निज़ाम ख़राब हुआ पड़ा है, मेरा ज़ाती मुआलिज से चेकअप करवा दें। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड के दौरान इलाज, मुआलजे और अहलिया से मुलाकात को यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया था।